Well, on the News Hour tonight, I have with me here in the studio Sambit Patra of the BJP, and sitting with him is Neelam Katara, activist and mother of Nitish Katara. She has faced anguish and tragedy, and she knows what we are talking about here tonight. Thank you very much for coming, Ms. Katara and Sambit. Anshul Tiwari is founder and editor of Youth Ki Awaaz. Anshul, thank you for coming in. I personally believe this is an issue on which the youth of this country has very, very strong feelings. We are also joined from Mumbai in the studio by Shrivashish Shekhar. Shrivashish Shekhar is the Mumbai coordinator of Zero Tolerance. He's carrying out his own campaign of justice for Aditya. Shrivashish, thank you. Aruna Raje Patil is a filmmaker. And Dr. Taslim Ahmad Rahmani is president of the Muslim Political Council of India. They come here in the context of the question which I asked tonight on why the Award Wapsi Brigade has gone pathetically silent as far as this case is concerned. And I'm not mincing my words on it. Viewers, please see the motivated way in which certain sections of the media are playing this down. Please also judge for yourself how the fake intelligentsia of Lutyens Delhi has gone hiding for cover and is not speaking a word about what has happened in the case of Aditya Sachdeva. And representing the government of Bihar, Arun Srivastava of the JDU. Thank you, Arunji, and Mrityunjay Tiwari of the RJD. Are we ready to debate? Thank you very much. Now, the glaring issues that emerge in this case, and I want to start. पहले तो मैं पूछना चाहूंगा मृत्युंजय तिवारी जी से कि लालू प्रसाद ने आके कहा कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं कहा. That was exactly what he says. जब वो बेटे हो सकते हैं, मगर वो इंसल्ट कर रहे हैं आदित्य के केस को, उसको आइसोलेटेड केस कहते हैं और कहते हैं कि पठानकोट इंसिडेंट होता है उसमें जंगलराज की बात नहीं कहते हैं, तो ये 19 साल का लड़का मारा गया तो जंगलराज की बात क्यों कहते हैं. सारे देश के लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव को अपॉलॉजी देनी चाहिए, मगर लालू प्रसाद उनके बेटे का बचाव कर रहे हैं. यानी कि लालू प्रसाद ये मानते हैं कि 19 साल का लड़के के साथ कोई भी तरह का हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है, नेता के बेटे किसी को भी, किसी आम आदमी के बेटे को मार सकते हैं किसी भी तरीके से और सरकार बचा सकती है और जनता सवाल नहीं पूछ सकती. तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस तरह का डिफेंस क्यों दिया गया. आई वांट टू स्टार्ट विद द डिबेट एंड देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड. मृत्युंजय तिवारी प्लीज. देखिए अर्नब जी, यही दुर्भाग्य है कि हमारी पार्टी के नेता अगर कुछ बात कहते हैं तो उसका व्याख्या गलत तरीके से किया जाता है. तेजस्वी यादव जी ने फर्स्ट दिन से, जब से ये घटना घटी आदित्य का, उस दिन से उन्होंने कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. कानून अपना काम कर रहा है. कानून के तहत आपने देखा पहले पिता को गिरफ्तार किया गया, पुत्र को गिरफ्तार किया गया, उनके घर को सील किया गया, मनोरमा देवी पर कार्रवाई होगी. लेकिन जिस तरीके से हाय तौबा मचाया गया और भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा पर राजनीति, नो ये इसका मतलब क्या है? हाय तौबा मचाया गया का मतलब क्या है? हाय तौबा मचाया गया का मतलब क्या है? हाय तौबा मचाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ये घटना घटी झंडा लेकर के रोड पर निकल गई और वो जंगल राज का कैसेट फिर वही पुराना 25 साल 30 साल पहले जो बजाती थी वही कैसेट बजाने लगी. तो तेजस्वी यादव जी ने कहा बिहार में तो हाय तौबा तो एक मिनट मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट. तस्लीम रहमानी कुछ कह रहे हैं. वन सेकंड. पहले तो आप इंसल्ट कर रहे हैं लोगों को. आप कह रहे हैं कि 19 साल के लड़के को नेता के बेटे ने मारा और हाई तौबा मच रही, यानी कि आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा हाइप हो गया इस मामले पर. लोगों को इस पे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से कि कोई कुछ ना बोले. एक में तस्लीम रहमानी कुछ कह रहे हैं, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. एक में तस्लीम रहमानी कहिए. तस्लीम रहमानी जो इंजीनियर रिश्वत नहीं दे रहे हैं, भत्ता नहीं दे रहे हैं, उनका कत्ल हो रहा है, अफसरों का कत्ल हो रहा है, एमएलए के अपने आदमी कत्ल कर रहे हैं, एमएलए के बेटे कत्ल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए और आप उसको टालने के लिए मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी जैसे अहम इशू से इसको रिलेट कर देंगे. आप क्या बात कर रहे हैं? आप अगर सजा नहीं दे सकते, आप अगर अपनी रूलिंग क्लास को, अपने एमएलए को सजा नहीं दे सकते, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को सजा नहीं दे सकते, तो ये तो कहा जाएगा कि जंगल राज हो रहा है. फिर क्या कहा जाएगा? अगर आपके चीफ इंजीनियर पुलिस के ऑफिसर वो सेफ नहीं है, 19 साल के बच्चे सेफ नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? नहीं गया है. नहीं, किसको तो सजा भी किसको दी गई है? सजा भी बचाया गया है. क्या बचाया तो गया है. एक मिनट मृत्युंजय तिवारी,
मृत्युंजय तिवारी, ये याद रखिए, झूठ नहीं बोल सकते आप टेलीविजन पर। कोशिश कीजिए, झूठ पकड़ी जाएगी। आप कैसे कहते हैं बचाया नहीं गया? पूछूं आपको मैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट सुनिए, मेरी बात सुनिए। कन्फेशनल स्टेटमेंट सबके पास है इस केस में। आप मुझे बताइए, रॉकी यादव के कन्फेशनल स्टेटमेंट को मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया, ताकि उनको चांस मिले कि बाद में बदल सके अपनी टेस्टिमनी और वापस जा सके, और ये सारा जो प्रोब है ये बॉचअप हो जाए, कुछ नहीं मिले, किसी को न्याय नहीं मिले। कल इस प्रोग्राम पर, न्यूज आवर पर, आदित्य की मां ने आके बोला कि मुझे पता है, मुझे संदेह है कि सब कुछ बदला जाएगा बाद में, और वही करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस समय पुलिस कह रही है बहुत एविडेंस है हमारे पास। मैं एक मिनट, मगर पुलिस यह भी कहती है कि 1 महीना लगेगा चार्जशीट फाइल करने में। 1 महीना लगेगा चार्जशीट फाइल करने में। किसी, भगवान ना करे, किसी नेता के बच्चे के साथ ऐसा हादसा होता तो आप ऐसी बात नहीं करते कि मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं रखेंगे और कहेंगे कि 1 महीने बाद चार्जशीट फाइल होगी। मैं कहता हूं क्यों कर रहे हैं आप, ताकि आप चाहते हैं कि मीडिया प्रेशर निकल जाए, लोगों की नजर इस केस से निकल जाए, फिर आप इस केस से निपटे। आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, और आज देश की युवा और देश की जनता ये देख रही है और चैलेंज कर रही है कि हम भी देखते हैं कितने दिनों तक आप ये ड्रामा कर सकते हैं। संबित पात्रा सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, उसके बाद आई एम कमिंग टू नीलम कटारा। 1 मिनट, तिवारी जी सुनिए, मिस्टर तिवारी सुनिए, ये दुखद तिवारी जी सुनिए जरा एक सेकंड। जब इस प्रकार की घटना हो, संवेदनशीलता दिखाएं कम से कम, इतना तो कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप चिल्ला रहे हैं उससे केवल दैट शोज योर एरोगेंस, दैट ओनली शोज योर एरोगेंस सर। जब इस प्रकार की घटना हुई हो, आप शांति से बात करें, दूसरों की बातों को सुने। इस प्रकार से चिल्लाकर अपने अहंकार को, दम्भ को, दर्प को, एरोगेंस को मत दिखाइए। नहीं, ये अच्छी नहीं तिवारी जी, अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा नेता वही होता है जो सुन सकता है कम से कम जो गलती वो करता है। तो तिवारी जी शांत रहिए, सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सुनिए तिवारी जी, सुनिए। तिवारी जी, जंगल राज का डेफिनेशन क्या है आपको पता है? लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ जंगल राज। द डेफिनेशन ऑफ जंगल राज इज व्हेन द प्रोटेक्टर्स टर्न परपिट्रेटर्स। जब रक्षक भक्षक बन जाए, जिन लोगों को चुना गया है आपको सुरक्षित करने के लिए, अगर वही लोग मारने लगे, वही बंदूक चला के आपको मार दे, तो जानिए जंगल राज हो गया है। वंस यू हैव चोजन टू प्रोटेक्ट यू, व्हेन दे स्टार्टेड मर्डरिंग यू, व्हेन दे स्टार्ट किलिंग you, when they become the perpetrators of the most heinous crime in the world, then that is what is called as Jungle Raj. And Arnab, I want to travel a bit further. I want to say this is more than Jungle Raj. Because even there is a law in jungle, but there is no law in Bihar today. There is a law in jungle. You just don't kill people in jungle. You just don't kill randomly in jungle. But over here, what was the reason as to why Aditya was killed? The innocent guy, 19-year-old Aditya, was just crossing the vehicle of a VVIP neta, that's all. And he was shot dead. He was shot dead, that's all. If this is not Jungle Raj, what is Jungle Raj? Okay, here's a question. Let me come in on this one second. Arun Srivastava, I want to introduce Arun Srivastava. 1 second. I want to introduce Arun Srivastava. 1 minute. The debate also includes other panelists, please. Arun Srivastava is on the panel and Neelam Katara is on the panel. In this case, 1 minute. I am tired since yesterday. I am tired since the last 3 days. People from the Bihar government come and tell us day after day, are you not satisfied that we've done enough? You've not done enough. You've not done enough. You tried to cover up and you were caught in your tracks and you were caught red-handed on this case. You've not done enough. And I'll tell you, watch, they've not done enough. They think the media of this country will not ask questions. Now what I'm saying is, let Arun Srivastava answer a factual question. Neelam Katara, you've dealt with these cases, you know how politicians cover up their own tracks. Now, please tell me, Arun Srivastava and Neelam Katara will respond to this. Arun Srivastava, can you hear me? Can you hear me, Arun Srivastava? Can you hear me, Arun Srivastava? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा है अरुण श्रीवास्तव जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन फूल वन पर्सन वंस, यू कैन फूल ऑल द पीपल वंस, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यानी कि सारे जनता को, सारे लोगों को हर वक्त आप बेवकूफ नहीं बना सकते। यही हुआ है इस केस में। रॉकी यादव ने अपने कन्फेशन में एक थर्ड पर्सन के बारे में बात की है। A third person in the car, who happens to be his cousin Rajiv Kumar, alias Steny Yadav,
along with Manorama's guard. Where is Rocky Yadav's cousin? Where is he? What have the police investigated so far about him to find out if he had any role to play in the crime? आप मुझे बताइए, रॉकी यादव के जो कजिन हैं, हाँ, ये जो आपके गुंडा नेता है, क्या नाम है उनका, क्या यादव, इनके पिताजी का नाम क्या है? बिंदी यादव। बिंदी यादव, वो जो सबसे बड़े गुंडा है, आपके पार्टी के लीडर है, उनके गुंडे बेटे के साथ और एक था वहां पे, उनका नाम था राजीव कुमार अलायस टेनी यादव। ये कहां पे है? पुलिस ने पकड़ा है इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ा है। कहां है बताइए ना, सवाल सीधा पूछ रहा, आप चुप क्यों हो गए? अर्णव गोस्वामी जी, पहली बात तो ये कि मैं सरकार का प्रतिनिधि, आपने पता है, नाम दोहराने की मैं सरकार का मत कीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने मुझे सरकार का प्रतिनिधि कहा, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं संगठन का आदमी, जनरल सेक्रेटरी है जेडीयू के, रूलिंग पार्टी के बड़े लीडर हैं। कह सकता हूं, वो मैं कह सकता हूं, तो मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हुआ ना, मैं तो सरकार का प्रतिनिधि थोड़ी ना हूं, मैं तो संगठन का पार्टी के है कि नहीं? नहीं, आप रूलिंग पार्टी से, बस ठीक है, आप सरकार के प्रतिनिधि नहीं, आप जेडीयू रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप क्या जेडीयू छोड़ चुके हैं? आप जेडीयू के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, बोलिए, ये कहां पे है आपकी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी। अब आपको, अगर आपको इसमें फर्क नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊं? मत कीजिए, लेट्स गो टू द फैक्ट्स प्लीज यार। संगठन का व्यक्ति हूं, पार्टी की। चलिए, आप संगठन के व्यक्ति हैं, पार्टी के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, नेता हैं, कुछ भी नहीं है, सरकार के प्रवक्ता नहीं है, मगर आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो कवर अप करने की कोशिश की बिहार सरकार ने गुंडा नेता के गुंडे बेटे को, ऐसा क्यों किया आपने? आपको तो मैंने प्रूव कर दिया ना कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, कोई पढ़े तो पता चलता है कि नीतीश सरकार ने कुछ नहीं की। ऐसा क्यों किया? देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि आदित्य के साथ जो भी हुआ, उसके साथ पूरी हमदर्दी है, पूरी हमदर्दी है। हमदर्दी से कोई फायदा नहीं। माँ बाप जो भी आरोप लगाए, हमदर्दी नहीं चाहिए। नहीं, हमदर्दी चाहिए नहीं, एक्शन चाहिए। और हमदर्दी नहीं, हमदर्दी से कुछ होता है। वन सेकेंड, हमदर्दी से क्या होता है? अंशुल तिवारी कुछ कहना चाहते हैं, यूथ की आवाज के फाउंडर और एडिटर है। हमदर्दी से क्या होता है? अंशुल कुछ कहेंगे आप? हमदर्दी से कुछ नहीं होता। We get no results out of sympathizing with the family of the people who have actually had to suffer. Firstly, I and so many other young people don't get one simple thing. Why are people who are committing crimes again and again in positions of power? That is the first question. The second is, when they are in positions of power, the kind of sense of entitlement and privilege and influence that they bring along with them, that the police is literally dancing around them, being made to dance around them. You look at Azam Khan sending cops to fend his buffaloes. You look at whatever other things that have been happening in the country for the last many months. It's pretty ridiculous, and it always raises the question that what kind of a future are we really looking at for young people in the country, where there is literally no action. Everybody has a lot of lip service to do. No, there's a future in this country in places like Bihar today for only two kinds of young people. One is the people like Tejasvi, right, who are dynasts, sons of big politicians and netas, and the second is for Rocky Yadavs. Only Tejasvis and Rocky Yadavs have a future, and Aditya has got the future that these people think they deserve, and that's why we are putting up this fight. Anshul, I think आपसे कुछ कहना चाहती है मृत्युंजय तिवारी और अरुण श्रीवास्तव, आपसे नीलम कटारा कुछ कहना चाहती है। नीलम जी, क्योंकि ये हमदर्दी जो है ये थोड़े दिन रहेगी। जब ये केस आएगा, ट्रायल कोर्ट में आएगा और उसके बाद हाई कोर्ट में आएगा, तो वहाँ जज पूछते हैं इस व्यक्ति का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया, और पुलिस को डांट पड़ती है, प्रोसिक्यूशन को डांट पड़ती है, और जो विक्टिम और उसकी फैमिली है, जो इस देश में सबसे ज़्यादा जिसका तिरस्कार और निगलेक्ट किया जाता है, वो सफ़र वो करती है, ना पुलिस सफ़र करती है, ना क्रिमिनल सफ़र करते हैं। इसलिए बजाय इस वक्त सिर्फ ये कोई सिंपैथी दिखाने के, अगर कोई सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूटर अभी से इंगेज किया जाए जो कि इंश्योर करे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर सेंटेंसेस, प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड हो, सब लोगों की जो भी जिसको कहना है वो रिकॉर्ड हो प्रॉपर तरह से, और एक टाइट केस बने, तब तो हम सोच सकते हैं कि 1 महीना लग रहा है या 1.25 महीना लग रहा है चार्जशीट फाइल होने में। और अगर अभी पुलिस के पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो वो फाइल करे चार्जशीट, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती है। इसको लटका के क्यों रखा हुआ है?
और एक चीज और है कि एक सेंटेंस है जो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं 15 साल से इससे जूझ रही हूँ, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारे देश में कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जा सकती, और नेता जो हैं वो कैसे कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी? आपके हाथ में नहीं है कड़ी से कड़ी सजा देना। तो ये बात जो है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये बातें करना छोड़ दीजिए। वी वांट टू सी एक्शन, वी डोंट वांट टू सी दिस रेटोरिक एनीमोर, बिकॉज द कॉमन पर्सन इज नॉट अ फूल। इट इज जस्ट दैट हम लोग मजबूर हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं सामने, हम लोग मजबूर हैं और हम लोग सब समझते हैं। एंड इट इज़ वेरी सैड दैट I'm not talking politics. I'm not talking one state or one party, but the political parties don't seem to be able to do without people who have criminal backgrounds. Yeah. No, but the point in this case is, Mrityunjay Tiwari, one second, सबकी बात सुनते हैं ना, संबित पात्रा. Let's hear from everyone tonight. We also have Shivashish Shekhar, who's of the Zero Tolerance campaign. He wanted to come in. Shivashish, one thing is apparent to me in this case. Mrityunjay Tiwari, देखिए, Arun Rajay Patil, I'll just come to you in a minute. The one thing which is apparent to me in this case is simultaneously two things are happening. On the one side, the Nitish government is doing everything to cover up this particular case. आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, और साथ ही साथ आप लोगों को कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होगी. We'll take the maximum action possible. How is it possible? You tell me मृत्युंजय तिवारी, एक तरफ आप कवर अप करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होगी. इसमें लॉजिक क्या है मृत्युंजय तिवारी? आप कहिए शिवाशीष शेखर को. कैन आई हैव शिवाशीष शेखर ऑन वन साइड एंड मृत्युंजय तिवारी ऑन द अदर प्लीज? थैंक यू. अर्नब जी, नो, पहले आप शिवाशीष की बात सुनिए. कोई पहले आप शिवाशीष की बात सुनिए. एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए. एक मिनट सी, मैं अभी एक 28 साल का नौजवान हूँ. ओके, मुझे कहीं भी जाता हूँ आज के दिन में मुझे सेफ नहीं लगता. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो कोई गोली मार देगा. अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मंजुनाथ थे, उनको उड़ा दिया क्योंकि उन्होंने घोटाला को पकड़ा. आई मीन हर स्टेज पे आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है क्रिमिनलिटी को. मतलब आप लोग उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो ग्रास रूट से मतलब बने हैं क्रिमिनल्स. इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग कि मतलब अच्छे लोगों की कमी है. आपके पास अच्छे लोग नहीं है जो आप आपके पार्टी में जोड़ सकते हैं. आई मीन देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आप लोग चाहते हैं नॉर्मल लोग ना रहें इंडिया में. मतलब सिर्फ ये चाहिए कि आप अगर सड़क पे चल रहे हैं तो सब साइड में हो जाएं. अगर आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं वोट डालने के लिए तो सब साइड हो जाएं. हम अगर वोट देना चाहें और नई पार्टी खड़ी करनी चाहें तो भी उसको तोड़ दें. मतलब आप करना क्या, मतलब कहना क्या चाहते हैं? हम लोग क्या करें कि अगर यूथ है, आप बोलते हैं कि आइए इंडस्ट्रीज बनाइए, ये करिए वो करिए, पर बेसिक सेफ्टी तो दीजिए. हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे बिहार आना है तो मैं आ सकता हूं कि नहीं. Can I ask something to Mrityunjay? कोई जवाब नहीं है. कोई जवाब नहीं है मृत्युंजय तिवारी के पास. कोई जवाब नहीं है. और इसका कारण क्या है? द रीजन फॉर दिस नहीं, कोई जवाब नहीं है. कोई जवाब नहीं है आपके पास. आप मुझे एक बात नो, आई टेल यू वन सेकंड, वन मिनट. मृत्युंजय तिवारी, मेरी बात सुनिए. मैं लोगों को बेवकूफ मत बनाइए. लिसन टू मी. Rocky Yadav ने confess किया that he came back to Gaya after his father's arrest and was hiding in his family's factory till he was arrested. यानी कि वो फैक्ट्री में वहां पे छुपे हुए थे. The police did not raid all the properties of the Yadav family and investigate them to get Rocky Yadav. पकड़ नहीं सके उनको. दूसरी बात, within a few hours of Rocky Yadav shooting the 19-year-old dead, आदित्य को मारने के बाद वो घर आते हैं, अपने पिताजी के साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे एस्केप करूं. मोटरसाइकिल रेंट करते हैं और ट्रेन टिकट लेकर पटना जाते हैं ताकि वो भाग जाए. ये एक बात बताइए, इमीडिएट अलर्ट पुलिस ने इशू की थी रॉकी को पकड़ने के लिए? नहीं. उतना समय दिया कि रॉकी वहां से भाग सके, और उसके बाद आप कह रहे थे हम एक्शन लेंगे. आप माफी मांगिए आज, अरुण श्रीवास्तव और मृत्युंजय तिवारी माफी मांगिए इस बात के लिए नहीं कि मर्डर हुआ. माफी मांगिए कि सरकार ने मर्डर को कवर अप करने की कोशिश की. आप माफी मांगिए कि आपने सरकार ने मर्डर को कवर अप करने की कोशिश की. नहीं, आप उसके लिए माफी मांगिए. तथ्य रख रहा हूं, आप किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. हम तथ्य रख रहा हूं मैं. माफी मांगिए. माफी नहीं मान सकते का मतलब क्या है? आप अहंकार मत कीजिए इस बात में. जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे है. नहीं, बिल्कुल नहीं है. संबित इज रिस्पॉन्डिंग. और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और बहुत जल्द मिलेगा. और हत्यारों को अगर फांसी की सजा देनी होगी तो फांसी की सजा दी जाएगी.
That will Can I, how Mr. Goswami, let me show the mirror. पहले समझो, foolproof case, they cannot get the justice, and capital punishment is already denied here. No, sir, you have to see the sensitivity first in order to carry. You are talking in hallucination. Yes. Unless you make a foolproof case, you have all the accomplices are absconding till date. They are not arrested even. Only one boy has been arrested. His companion has not been arrested. The charge sheet you are saying that will be filed after 1 month. What kind of charge sheet you are going to produce? Why don't you file a charge sheet just now? These are so many Mr. Goswami, I have some important questions. And what kind of candidates you are bringing to the assembly? Can I Only the criminals. Can I bring some important questions over here? I mean, the first requisite of any case is the sensitivity. The Deputy Chief Minister appears yesterday, politicized the whole issue, and he says that, well, look, there was a Pathankot in this country, so this is akin to Pathankot. There are other cases in other parts of country. So what if someone was killed? There was a Pathankot also. Secondly, if you would have noted, Mr. Goswami, the justification that the Deputy Chief Minister, Mr. Yadav, was giving was this is a case of road rage. Yeah. Let me tell you, this is not a road rage. Yeah. This is cold-blooded murder by the spoiled brat of a politician. And third and very important case, this is a fourth subsequent case where I can say that the perpetrator is one of the MLCs or the MLAs. Remember, there was a molestation by a JDU MLA in the confines of a train. Then there was abduction by one of the MLAs. Here we have the son of an MLC. So naturally, what kind of leadership they have in the party? This is the classic case of Jungle Raj. The question in this case. Nitish Kumar is in Banaras. Sambit, 1 minute. Just 1 minute, please. You see, Neelam Katara. What hurt us the most yesterday, and I thought today, मृत्युंजय तिवारी, आज मैंने सोचा कि लालू प्रसाद माफी मांगेंगे. एक मिनट सुनिए. पॉलिटिक्स में जब अहंकार लोगों का ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद लोग ही जवाब देते हैं उनको. मैं आपको पूछ रहा हूं आज, yesterday I saw. जी ने चारा घोटाले के लिए माफी मांगी थी क्या? जो नहीं, वो बात नहीं है. ये चारा घोटाले की बात नहीं है, ये करप्शन से बड़ा है. आप सुनिए, इसमें नीलम कटारे yesterday, Aditya's mother, Mrs. Chand Sachdeva, she was on Newsar, and she had to display her son's clothes. In the middle of the debate, she displayed her son's, Aditya's, blood-stained clothes. I mean, what is it but an absolutely irresponsible approach to the case that 11 hours, 24 hours now have passed since her mother displayed the blood-stained clothes on our channel. The Bihar police after that woke up, it was sleeping, and then goes and says, can we please collect the blood-stained clothes? 144 hours after the crime. 140 घंटे हो गए मर्डर के. फैक्ट्स तो समझने की कोशिश कीजिए. लोगों को बेवकूफ मत बनाइए. आप पूरी तरह से इस बात पर एक्सपोज हो चुके हैं. आपकी कोई फीलिंग नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है. आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं. आदित्य के मां ने कल हमारे प्रोग्राम पर अपने बेटे के कपड़ों को लेके कहा कि क्या मैं मांगूंगी, मैं जवाब मांगती हूं सरकार से. कल ये प्रोग्राम पर हुआ. उसके बाद आज सुबह जाके उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कपड़े हमें दीजिए, एविडेंस दीजिए. अब तक क्या सो रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? अब तक एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट किया गया? अब तक क्यों कुछ नहीं किया? 40 घंटे हो गए. मनोरमा देवी, उनकी मदर, मिसिंग है. पुलिस अभी तक कहती है हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे है. आप बताइए, आज रॉकी यादव को पकड़ नहीं सके, मर्डरर निकल गए. उनके गुंडा पिताजी के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है. उनके नेता मदर जो है वो भाग चुकी है. एविडेंस कलेक्ट नहीं किया गया. एक 19 साल के लड़के के पेरेंट्स उनके बच्चे के कपड़ों को लेकर कह रहे हैं कि ये लीजिए, मेरे बच्चों के कपड़े लेकर उसको एविडेंस दिखाइए कि मेरे बच्चे का मर्डर किया गया. और क्या चाहते हैं आप? अरुण श्रीवास्तव, आप क्या चाहते हैं? मृत्युंजय त्रिवेदी, आप क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अरुणा राजे पाटिल कुछ कहना चाहती है. बिफोर दैट आई वांट टू गेट नीलम कटारा टू रिस्पॉन्ड. नीलम कटारा ऑफिसर इज अनफॉर्चुनेटली आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सिस्टम. नीलम कटारा कुछ कहनी सुनिए उनकी बात. सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बट at least in a sensitive case like this, the IO, the investigating officer, should not be a sub-inspector who can easily be bullied by the higher ups in the political circles.
we should have a responsible senior officer conducting the investigation, so that this kind of, I mean, this is pathetic. That the parents have to. I don't think this can happen in any country, or somebody would lose. It can happen. It can happen. I mean, only if the politicians are helping the people in this case. Some head should roll in the police. Now tell me, Arun Srivastava, you tell me, how come Manorama, this murderer's mother, managed to flee the moment an FIR was registered against her? Who tipped her off? आप FIR रजिस्टर करते हैं, वो भाग जाती है, कौन कहता है? ये क्या लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है बिहार की? जी, मेरी बात आप मेरी बात सुन लीजिए। पुलिस FIR करती है, और जिसके खिलाफ करती है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई हो, वो भागता है। जैसे मान लिया हम लोग आपातकाल ये क्या लॉजिक है? भागता है, भागे रहे, पुलिस FIR लॉन्च करती है, वो भागता है। तो What kind of logic is क्या this? लॉजिक है? This is जंगल राज। FIR लॉन्च करते पुलिस हैं, वो FIR भाग लॉन्च जाता करती है। है, वो भागता है। ये क्या लॉजिक है? How can a politician? कैसे बात कर सकते हैं? कभी पुलिस समीर FIR पात्रा लॉन्च जी, करने से पहले आप बार-बार जंगल राज बता भी देती है जो कह रहे हैं। नहीं, बार-बार आपने खुद अभी मान लिया, आपने कहा कि FIR लॉन्च होता है और वो भागता है। अपना पूरा यही काम तो जंगल राज होता है, और क्या होता है? FIR लिखा है, हम जाके गोली सड़क पर नहीं मार सकते। तो इसलिए दिख रहा है। नहीं, एक मिनट। शिवाशीष शेखर अभी इस बात को पूछ रहे थे। सुनिए, आप पहले ये बात जान लीजिए, अरुण श्रीवास्तव जी और मृत्युंजय तिवारी जी, कि ये नेशनल कैंपेन हो चुका है। ये अब बिहार का मामला नहीं है। जैसे जेसिका लाल का जो मामला था ना, वो नेशनल कैंपेन हो चुका था। जस्टिस फॉर आदित्य नेशनल कैंपेन हो चुका है। एक तरफ आप है नेतागण, ठीक है, बिहार के, और एक तरफ बिहार की जनता नहीं, देश की जनता है। आप हारेंगे, आप बुरी तरह से हारेंगे। आप कवर अप नहीं कर सकेंगे। मैं आप जितना कर सके कवर अप करने की कोशिश कीजिए, मगर अरुणा राजे पाटिल कुछ कहना चाहती है आपसे, मुंबई से अरुणा राजे पाटिल, प्लीज। अरुणा जी। पार्टी को इसमें सारे डिसीजन तो आप ही दे देंगे। कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज दे आर सो ब्लडी इनसेंसिटिव। They are so insensitive. ये कुछ नहीं होने वाला है unless we carry this right to the extreme, because it is full of all these netas are like, they think it's a privilege, they can walk around shooting anybody. Their brats are so spoiled. ये तो it's unbearable. It's absolutely cannot be tolerated, and it's all hogwash, whitewash. They're pretending to do something, but nothing will happen left to them. This case will not get resolved. This fellow will not be penalized at all, and they don't care. That's the whole problem, and it's full of people like that, criminals who are, and people are voting for them. I think there should be a new law that these criminals should not be allowed to stand for elections or get elected at all. It's really no. We want that. Really the limit. We want, but it will not happen because much as we want that to happen. Only enroll the criminals. Before we move on, I want to show you one line of an FIR. Just one line from the FIR, which in my view tells the complete story. And I'm reading this in Hindi. बिंदी यादव के बेटे से टक्कर लेता है. This is a line from the FIR. Now I want to ask the two youth in our studio today, Anshul Tiwari and Shivashish Shekhar, who are from Delhi and Mumbai respectively. And viewers, if you're watching this program, this is what it comes down to. मर्डर करने से पहले ये कहते हैं, शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को याद आना चाहिए कि वो जब 19 साल के थे तो उन पे कोई अगर इस तरह का हमला करता तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते. ये इस तरह का लैंग्वेज यूज होता है. एंड आई विल ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश. ही सेज बिंदी यादव के बेटे से टक्कर लेता है. इन अदर वर्ड्स, do you dare to take on Bindi Yadav's son? I mean, even in a C grade Hindi film, the villain would be seen to be using this kind of language. This is the attitude that is killing our country today. The attitude is, don't you know who I am? आप कहाँ जा रहे हैं? अरुण श्रीवास्तव, आप कहाँ जा रहे हैं? Arnab is basically telling you don't know who he is. You know, this is he's leaving. such a testament of what. No, I don't know. How can he leave?
No, I don't know why the JDU representative suddenly got up and left. We're having a serious discussion on a subject. His party is responsible. His party is in power. He can't just walk off. Well, I hope he stayed. But you tell me here today, and let me open up the phone lines for a bit because I want to hear the voice of people tonight. The question is, Bindi Yadav ke bete se takkar leta hai. This is the language which is used. In your view, let me ask you, Shivashish, first, what does this convey? What does this convey? This is an excerpt of the FIR. Sure. Arnab, if you've ever tried to lodge an FIR or if you've ever tried to go to the police station to do anything, you would know that the first thing that people tell you is, are you sure you would like to lodge a complaint? I mean, if that's the attitude that the policemen have, and if that's the leeway that they get from the system, I think it's ingrained in the system. If you look at like you rightly pointed out, if it's a sub-inspector who's evaluating this particular case, then it's given that he'll be put pressure on. I mean, and it goes on from there. First it begins with the sub-inspector, and then you move it on, and then you move it on, and in the middle they'll create some kind of turmoil, and they'll just make sure that the case is busted. I think this case is perfect for a fast-track court. It's a confined activity which happened in a particular case. It's really sad that they haven't caught the third person in the car. They should just get all the testimonies in, and just close it, and then ask. It's right there. Everybody is right there. Why don't they just put everybody in a room, get the court, the judge in, and ask the honorable judge to pass a judgment? What else do they need? Is the question. But Mrityunjay Tiwari, आप realize करें, आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आज प्रोग्राम पर. एक भी नहीं. आप पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. एक भी फैक्चुअल आप और एक मौका देता हूं आपको. और एक मौका दे रहा हूं आपको. और एक मौका दे रहा हूं. और रॉकी यादव की जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी थी, वो मनोरमा देवी के घर से ही मिली गई. यानी कि मनोरमा देवी, उनकी मदर जो है, वो अकम्प्लिस है मर्डर के कवर अप में. फिर भी उनके साथ उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया. ऐसा क्यों? स्पेसिफिक जवाब दीजिए. कैसे नहीं लिया गया? उनके खिलाफ एक्शन लिया गया. Did you have any other option? आप देख रहे हैं. बिल्कुल नहीं लिया गया. What does he mean? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया गया. What do you mean to say? That did you have any other option other than arresting these people? I mean, since day before yesterday, you are taking the high moral ground, saying that look, we have arrested the people. What other option did you have? You did not want to arrest these people also. No, sir. We have been hearing the mother and the father of Aditya since 2 days, and they told that this Bindi Yadav and the whole family has been terrorizing that area since long. You would have really succeeded in a good, not a jungle Raj, but a good Raj, had you taken preemptive action. Had you taken preemptive action, preventing the people of Gaya against the terror of this family. Yeah. But you are not doing that. Yeah. Today, when you have been caught all across, every finger is pointing towards you. Everyone across the country knows who is the murderer. You are trying to buy a high moral ground, say, look, we have put them behind bars. And another question comes to my mind in this case is this, that Taslim Ahmad Rahmani, नहीं, कोई फायदा नहीं है. पार्टी शासित राज्यों में क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है उनको. ये आप छुपिए मत सर. आप रिप्लाई कीजिए. नीलम कटारा विल रिस्पॉन्ड. मैं आप भी कीजिए, मगर नीलम कटारा जी कुछ कह रहे हैं आपसे. सुनिए 1 मिनट. नीलम कटारा जी कुछ कह रहे हैं आपसे. किसी और प्रदेश में, किसी और पार्टी द्वारा शासित प्रदेश में क्या हो रहा है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू आदित्य के संग क्या हुआ? आदित्य के ऊपर बात करिए. एंड आई एम शॉक्ड कि कोई ये कह सकता है कि जब FIR लॉन्च होती है तो वो आदमी भाग जाता है. इस तरह का तो मत लगाया जाता है. वो खुद भी भाग गए जब सवाल हुआ. हम किसी पार्टी वार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं. हम तो ये कह रहे हैं कि आप क्यों ला रहे हैं इस बात को, जो वो कहीं और होता है तो वो भी गलत होता है, मगर आदित्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसमें आप एक आदर्श क्यों नहीं सेट करते, बजाय ये कहने की कि जब FIR लॉन्च होता है तो लोग भागते हैं? ऐसे लोग नेता होने के लायक हैं? इस घटना में लोग नेता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ये कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए. ये सब बोलना बंद कीजिए. इस बात पर आपको आके कुछ खुद से करना चाहिए था. चीखते चिल्लाते आपसे कार्रवाई हो रही है. आप सुनिए मेरी बात मृत्युंजय तिवारी जी. चीखते चिल्लाते आपको फोर्स किया जा रहा है इस पर कार्रवाई करने के लिए. अच्छा नहीं लग रहा है आपको. प्रेशर डाला जा रहा है. और मैं कह रहा हूं, आज हम डाल रहे हैं प्रेशर आप पर. हम डाल रहे हैं और डालेंगे आप पे प्रेशर. And now, Anshul Tiwari, I want to go to a more fundamental issue. See, Mrityunjay Tiwari, please. Anshul, I want you to address this question, and before that, I want Taslim Ahmad Rahmani to address this, and Aruna Raje Patil as well.
please tell me, why do you think Dr. Taslim Ahmad Rahmani, the award Wapsi Brigade, is nowhere to be found today? A 19-year-old boy has lost his life on the streets of Bihar and has been killed by a politician's son. Why is the award Wapsi Brigade got silent? See, that award Wapsi episode was all political. And here we should not talk about politics. We should talk about humanity. We should talk about justice. My question is, Award Wapsi was related with I'll tell you what. the political circumstances of the country. My question is, so you agree here that there was politics to be done over certain instances, there was political mileage, and hence that issue was raised. My question is, if the murder of Kalburgi and the slow approach in its investigation could stimulate this award Wapsi Brigade to return their awards, why have they not come out to protest against what has happened in Bihar? This is an issue. This is a 19-year-old boy issue. So you don't fight for a 19-year-old boy? Everybody, the whole nation should stand up. Why only these awards? Where are they? This and that. Where everybody, as you are standing, as I am standing, where are they? Where are they? You know, I agree that you have a right, people have a right to be enraged about Aruna Raje Patil. Please tell me, people have a right to be enraged about the possible political conclusion in a collusion in shielding the killers of Govind Pansare. But where is the conscience of the award Wapsi Brigade when a politician's son is using all resources and clout to evade punishment, for killing an innocent teenager who merely overtook his car? Absolutely. And am I right in believing that the reason the award Wapsi Brigade is quiet today is because this is a government that they like? These are political parties that they like, as opposed to political parties they don't like. If they could take out vigils and marches and protests against... Pardon me? Yes, even I like, we supported this party to come to the power. I agree with you, I'm speaking against that. That was the whole thing was politically, I think that was the whole thing was very politically motivated. Arnab, I think the whole thing was politically motivated because this should have enraged them even more. I mean, you know what? Why are they sitting quiet? I'm surprised myself. Why are they quiet? I don't know. I don't fathom it. I want Anshul to come in. Anshul, in our country, because for that 1 was all month. politically motivated. No, for 1 month. For 1 month, Aruna ji, a section of Lutyens Delhi, right, and so-called intelligentsia and the award Wapsi Brigade all got together, and Anshul, they were defending those who were shouting slogans in favor of Parliament attack terrorist Afzal Guru. They said we can support Afzal Guru on the grounds of free speech. Why do you think this same group has gone completely, horribly, unacceptably silent in the case of the killing of Aditya? See, Arnab, there are a couple of things. Firstly, I mean, just backtracking on what Mrityunjay Tiwari said and the other member of the party said, you know, the fact of the matter is that it's not, to be honest, as a young person, as somebody who's apolitical, it's not about one party alone. There are many parties in the country and they all need to be accountable, especially with regards to the people that they're putting in power. So where's the civil society, Anshul? So, I mean, of course... Where is this so-called civil society? No, of course, the civil society also needs to come out. One second, Mr. Just a bit. So, I completely agree with you that the civil society needs to come out on the issues which why haven't they? See, the thing is, we have... He is supporting... He is. He's not the award Wapsi Brigade. No, one second. One second. We have kind of conditioned ourselves to not speak up on issues that we've just seen growing up. I mean, the fact that there are criminals in politics, I have seen, when I was growing up, since the time I was growing up, I've seen them get away with everything they wanted. Yeah. And that has been internalized in me. And it's not just about civil society, Arnab. Of course, they need to come out. Everybody needs to come out. There are many more. People like you, me, all of us need to come out. The reason I asked you this... Why are the other MLCs and MLAs of Bihar out on the road? That one of our colleagues has committed this crime. Nilamji. Why are the other MLAs and MLCs out on the road? पॉलिटिशियन के बच्चे ने ये किया है, बाकी सब बैठते कैसे हैं जब किसी कोई क्रिमिनल किसी पॉलिटिशियन का बच्चा होता है? एमएलसीज एमएलएस बाकी जो बिहार के हैं वो क्यों नहीं सड़क पे आए? जब मेरे बेटे के संग हादसा हुआ था सब बड़े आराम से बैठे हुए थे, वो तो राज्यसभा थी, छुपाया जा रहा था, हेल्प किया जा रहा था क्रिमिनल्स को। पॉलिटिशियंस की जो ये साइलेंट कॉन्स्पिरेसी है, आई एम नॉट ट्राइंग टू सपोर्ट द अवार्ड वापसी, बट obviously everybody can't feel equally strongly on everything. If they haven't come out, it's one thing, but what happens to our politicians when one of their own breed or their family does something like that? Can I ask you something at a personal level? No, just at a personal level. Just at a personal level, I have a question to ask you, Nilamji. You know this, we know the case of Manu Sharma,
right? Son of a minister, murdered Jessica Lal. Whole country was fighting for it. In your case, Nitish was about 25 years old. 23. 23 years old. When he was killed by Vikas Yadav. And he was the son of an MP as well. Vikas Yadav got bail 66 times in 2 years. Not bail, he just went to the hospital and he walked out. And the sentence has been still pending. My question is this. So many years later, Neelam Katara, you see exactly the same kind of case play out, right? How do you, I mean, I began the News Hour today by saying that I am terribly frustrated, Neelam Katara, that it appears to me tonight that so much is changing in our country, but in its essentials, these things have not changed. And therefore, I made a call today. I said, please come and join me on this. Together we can make a change. As Nitish Katara's mother, and as someone who has fought that battle, and nobody knows more than you the anguish that a mother feels, do you still feel things can change? Do you feel we can come together and push these politicians, put them in their place? Well, we have to take some very strong steps and some very harsh action, and there has to be a law banning people from sitting in the parliament and sitting in the assemblies, those who have criminal cases against them, those who have been charge sheeted, and instead of taking the excuse कि जब तक proof नहीं हो जाता तब तक हम innocent हैं, और वो होगा नहीं. So it is very difficult without that. It's unfortunate that if it doesn't happen in this peaceful way, I feel very worried when youngsters start speaking, because I don't know. Because I think the youth of this country is getting fed up. They are absolutely fed up. I'd like Shivashish to actually, articulate that, because he is pushing the zero tolerance campaign. He did this in the context of Keenan and Ruben and Shivashish. I think the youth, is fed up of living in a country where a common man's life is worth far less than a politician's entitlement, where a politician is endowed with a feeling they can crush and trample the youth for their self-interest and get away with it. Right. Where they can exploit people, kill people, carry out fear and terror, and any day anyone walks out on the road, and we'll feel tomorrow, whether in Mumbai or Delhi, and frankly all over the country, is the same. Shivashish, you walk out anywhere, you'll be overtaken by a politician's son. He may have a gun and a gunman. He may just turn around. He may stop your car and shoot you on the spot. No, he just shoots at random. Absolutely. And wherever whoever came in his short range. Absolutely. Yes, Shivashish. So with the Keenan and Ruben case, we were really lucky that in 5 years the judgment did come out, and it was in our favor. So it's really great. But sadly for most of the people in India, it's not true, right? I mean, we have cases pending over years. Nobody cares about it. We have the Chief Justice who expresses remorse publicly, and and there is a huge hoopla about how do we change the justice system and how do we make it more effective, and nothing happens on the ground. We keep going back and saying that we should pass laws and things like that, but the people who pass these laws are the ones who are committing the crime. I mean, how do you expect them to pass a law? I mean, I completely agree that we should have a law which says that if you're convicted, you should obviously not be there. But if there is a charge sheet on you, then also you should not be there. I mean, you should first clean your own. No, Shivashish, why should the youth of this country live with a situation where you're fed up because every passing day is a painful reminder of delayed justice? Why would the youth of this country not be angry? Where we are out on the streets. Not be angry because we see all the principles in our constitution broken down: equality, democracy, freedom. Right. They are trampled upon. It's become a joke. The three pillars of our democracy, justice delivery system. Yeah. No, the problem seems to be that the youth of this country will lose faith in a system where there is no life. There is no value for a human life today. And to add to it. And that is really the question that everyone's asking. Yes, and we're all scared of questioning the judicial system and the judiciary, but the fact is that deterrent punishment is not being meted out even after 10, 20 years. Deterrent punishment, we are being told there is no sentencing policy, and we are being told that in India the system of punishment has to be reformative, not retributive. So 14 years later, everybody forgets the social milieu which exists today, and then we talk of reform. I mean, one hasn't spent one's life to reform the criminals. Yeah.
I know, just to add to what Shivashish said, the fact that he's saying that it took 5 years and we're lucky And we're goes still in to the lower court. Exactly. Yeah, and it goes to show that even 5 years makes us feel that we're actually lucky that the case got resolved. It should have happened much earlier, and that's the scenario all over. And Mr. Goswami? I completely also agree, and many people do, that as long as we have people who are actually criminals making the laws, this will keep happening. It happened with the Justice Verma Committee report as well. It will happen again. It'll keep happening. Yeah, the only way to avenge Aditya's murder, and you use the word retribution, and I use the word avenge not in a violent way, but in the way that I feel there needs to be justice, is to ensure that Rocky Yadav and his whole Gunda family is put in jail and they get the toughest treatment, that it becomes a lesson for all. But I have my doubts in this I have case. my doubts. I have my There doubts, are doubts. unfortunately, Yes. in this case. We share Yeah, no. That these politicians are not put in some VIP, Hospitals? treatment in prison, because it's appalling, and we know the facts about how they're treated. She knows what happens to a politician's son. What happened in the case of Manu Sharma. I mean, prisons are holiday camps. There are also Prisons are turned to holiday camps. available and there is no verdict. Absolutely. It is there. Sambit Patra, please. See, Yeah. there are two quick points that I want to make. First, I've been listening to the parents of Aditya yesterday also on your channel. Chandji said that they wanted a free trial and they wanted a quick trial. Yeah. Let me tell you, there are two parts. Quick trial is something, defective investigation is something which can undo the quick trial also. If the investigation is not done in the proper manner, if you start covering up the tracks, what the police out there is doing, naturally there's no use of a quick trial. Second important point, you asked about the award Vapsi gang, and let me tell you, without politicizing the issue, the irony of the country presently is, such is the level of politicization that dead They've all bodies, gone caste hiding. certificate, religion certificates have become extremely important. If you have the right caste and if you have the right religion, and if it can be politicized against BJP and RSS, then the award Vapsi gang I can don't want to surely politicize resurface. it, Sambit, This is how tonight. I also don't want to. I don't But want the to sad thing is politicize that it tonight, Arnav, I'll tell you, where is Nitish Kumar today? Mr. Rahmani. This is what is happening, sir. No one wants to say that. Now, if the Chief Justice of India is crying, is weeping in the conference in front of the Prime Minister, this is a long story to be. No, I don't want to visit that. But Arnav, the question that I want to learn is, where is Nitish Kumar today? Why is he not in Gaya? Why is he in Banaras? His ambitions are taken over his duty. His duty was to be by the family. His duty was to see to it that the investigation I want to was the read right out way. from the I want to read out from the confessional statement, and then I'll go to the part from the FIR. The confessional statement. This is what happened when the Land Rover vehicle was being driven with Rajiv Kumar, bodyguard Rajesh Kumar. A white Swift overtook their vehicle. The boys made face at him from the window. Then Rocky fired in the air and blocked the Swift from the front. Then Rajay and Teni tried to forcefully open the gate of the Swift car and pull the boys out. Then Rocky and company fell down, and this made them angry. And then Rocky fired, due to which Aditya died. And then Rocky went to his house and informed his father. And that's what happened. Now, the fact is, viewers, it's as clear as this. And what did the politician Gunda father say? He said this was self-defense. This is not self-defense. This is a strangulation of democracy that we are seeing. Once again, to all the viewers tonight, I appeal to you to join the Justice for Aditya movement. And there's just one sentence. Yes, Shivashish, I'll let you sum this up. But I want to put what was put out in the FIR once again, because this is what terrifies me sometimes about our own country and what we are making this country for the future generations. We should not be terrified of this. We should not be terrified of this. We should be resolute that we will never allow anybody in this country to speak like this. We want to mutilate this kind of language forever, where a politician's son says, Bindi Yadav ke bete se takkar leta hai, and then shoots him dead. Or somebody says, don't you know who I am? And Shivashish, I'll give you the last word. The reason why I said this tonight is, we all feel this will not happen to us. We feel what happened to Aditya's family, Aruna, is tragic. But Aruna ji, this could happen to anyone, anywhere in this country. And therefore I give you the last word. Yes, Aruna Raj. Yeah, so I was just saying that, the only... Go ahead. We have to keep up the relentless pressure. Arnab, this pressure, we have to keep it up, and we have to keep fighting. There's no other way. We have to keep fighting for justice, fighting for what's right, and fighting for, really saving the country from these goons.
We have to fight. Did JDU spokesperson leave, by the way? No, he had somewhere. Shivashish. Yeah, there's a structured way to do this, Arnab. This has been done in the past. There have been successful movements which have been run by citizens, which have proven like a model. You know, the only way you can fight these politicians on their ground is by having strength. There are a lot of well-mannered people over there who think that it's not their job to go out there and file complaints and things like that. There are a lot of organizations who will help you out to do that. If there are any complaints that you have, please feel free to go to the nearest campaign that you see on television or on social media and just go and tell them what your problem is. There are lots of people like me who are more than happy to help you out, and the only way to do this is to organize. If there are enough good people on one side, we can definitely take on whoever the politician might be, and that's what I would like to leave you with. Yeah. Shivashish, I think we need to do more than talk and tweet about it. We don't need to leave it to the activists. I think more of us need to rise. This is a movement. It can become a turning point. I personally am still hopeful about change. I thank you all very much for joining me on debate number 1 on the News Hour tonight. Thank you.